भगवान विष्णु के 9th अवतार गौतम बुद्ध की 2587th बर्थ एनिवर्सरी है। आज बुद्ध जयंती है और आप सभी को भगवान बुद्ध की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बैसाख मास की पूर्णिमा यानी कि फुल मून वाले दिन मनाई जाती है। बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम का पूरा नाम। पूर्णिमा यानी कि फुल मून, जयंती यानी कि बर्थडे, भगवान बुद्ध की जयंती। आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर आप इंटरनेट खोजेंगे और ये क्लेम करता है भगवान बुद्ध का जन्म 563 BCE में हुआ था, मगर अगेन इसमें स्पेकुलेशंस हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 या 576 के बीच में हुआ था और वो लगभग 80 से 82 वर्ष तक जिए। It is celebrated as a birth of the Prince Siddharth Gautam, who became Gautam Buddha and founded Buddhism. The day is celebrated with great enthusiasm and zeal across the world, especially India and Nepal. भगवान बुद्ध की कहानी, जो एक नॉर्मल प्रिंस से भगवान बन जाते हैं जब उन्हें इनलाइटमेंट यानी कि निर्वाणा प्राप्त होता है और जब उनकी मृत्यु, डेथ और उन्हें परिनिर्वाणा प्राप्त होता है। तो ये कहानी है एक प्रिंस की, एक राजा के बेटे की, जो वैराग्य धारण करते हैं और एक नॉर्मल पुरुष से महापुरुष और भगवान बन जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था और वो शाक के क्लैन से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम था सुधोधन और उनकी माता का नाम था माया देवी। काफी सालों तक राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, वह निसंतान रहते हैं। पुत्र की कामना से माया देवी ने भगवान का जप और तप करा। एक बार उनके सपने में एक सफेद हाथी आता है और उनके राइट साइड के वूम में एंटर करता है। तब उन्हें एहसास होता है कि वह गर्भवती है। अपनी हेल्थ को कंसिडर करते हुए माया देवी अपने मैटरनल साइड जाने का निश्चय करती हैं। रास्ते में वे एक बहुत ही सुंदर गार्डन में रुकती हैं, जो गार्डन लुम्बिनी गार्डन था। एंड देयर वाज फुल मून अप देयर इन द स्काई, मतलब वो दिन था पूर्णिमा का और उन्हें पेन स्टार्ट होते हैं। कहा जाता है उन्होंने भगवान को खड़े हुए यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में जन्म दिया। वो एक साल ट्री को पकड़ के खड़ी थी, उनके आर्म्स ऊपर की तरफ थे और वो स्टैंडिंग पोजीशन में थी। वो एक पेनलेस और प्योर बर्थ था। जब भगवान का जन्म हुआ तो माना जाता है कि भगवान ने 7 कदम चले। एक पैदा हुआ बच्चा 7 कदम चलता है। जन्म से ही उनमें कुछ डिवाइन सेंसेस थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके बर्थ के बाद माया देवी की डेथ हो जाती है और उनके पिता दूसरा विवाह करते हैं माया देवी की बहन के साथ, जिनका नाम होता है प्रजापति गौतम। प्रजापति गौतमी भगवान से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी, इसीलिए पिता का नाम नहीं लगाकर उन्होंने अपनी माता का नाम लगाया और लोग उन्हें सिद्धार्थ गौतम कहते थे। उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन उनकी मौसी उनसे इतना प्रेम करती थी कि लोग उन्हें सिद्धार्थ गौतम कहते थे। सुधोधन को अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा लगाव था, विच वॉज वेरी नॉर्मल। तो उन्होंने कुछ स्कॉलर्स को बुलाकर उनकी कुंडली दिखाई और पंडितों ने कहा कि ये कभी न कभी वैराग्य धारण कर लेंगे। इसी चिंता से उनके राजा सुरोधन ने उन्हें सारे दुखों से हमेशा दूर रखा। उनकी शादी कराई और उनकी शादी हुई यशोधरा से और उन्हें बाद में एक पुत्र रतन प्राप्त हुआ, जिनका नाम उन्होंने राहुल रखा। हमारा जिस मोटिव से, हमारा जिस ऑब्जेक्टिव से जन्म होता है, उसे तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। उन्हें ये बात पता थी। सिद्धार्थ गौतम जब जैसे जैसे बड़े होने लगे तो उन्होंने काफी दुख देखे, दर्द देखे कि लोग तकलीफ में क्यों हैं, क्या चीज है जो उन्हें सताती है, गरीबी क्या है, जब शरीर में रोग होता है तब क्या होता है, डेथ क्या है। इन सब चीजों का आंसर पाने के लिए वो वैराग्य धारण करते हैं और एक राजा अपने सुख, अपनी सारी सुविधाओं को छोड़कर वन में चला जाता है, एक एसेटिक बन जाता है, एक साधु बन जाता है, अपनी सारी ज्वेलरी और सिल्क के कपड़ों को त्याग कर एक भगवा वस्त्र को धारण करता है और चला जाता है उस राह पर, उस तपस्या की राह पर जिसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। भगवान खोज में निकलते हैं ज्ञान की, उस इनलाइटमेंट की, और उन्हें वो इनलाइटमेंट मिलता है बोध गया में। इनलाइटमेंट इज द ग्रेट अवेकनिंग। वो माना जाता है उन्हें बोधि ट्री के नीचे मिला था। बोधि ट्री आज भी मौजूद है। उस वक्त भगवान की उम्र सिर्फ 35 साल थी और बिहार में निर्जना नदी के पास उस महाबोधि वृक्ष के नीचे भगवान को ग्रेट अवेकनिंग, इनलाइटमेंट का बोध होता है, इसलिए वो जगह बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। आज
दुनिया भर में 470 मिलियन फॉलोअर्स हैं बुद्धिज्म के। इट इज ओरिजिनेटेड प्रेजेंट डे इन नॉर्थ इंडिया एट अराउंड 5th century BCE and gradually spread throughout the world, especially Asia, through the Silk Route. खुशीनगर उत्तर प्रदेश में जब भगवान की उम्र लगभग 80 या 82 इयर्स की थी तो वो अपने परम धाम को पहुंचे। ये जो रिक्लाइनिंग पोजीशन है भगवान की, माना जाता है भगवान ने इसी पोजीशन में अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी और वो अपने परम धाम को पहुंचे। उनकी सारी टीचिंग्स हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिलती है। बिकॉज बुद्ध वॉज एजिंग और उन्हें अपनी परिनिर्वाण का दिन तय किया, भगवान ने कहा आज से तीसरे दिन मैं अपना परिनिर्वाण करूंगा। आसपास के सारे गांव से लोग आकर बैठे और भगवान ने रिक्लाइनिंग पोजीशन में अपने देह को त्यागा और अपने परम धाम को पहुंचे। ही ब्रोक द साइकिल ऑफ रीबर्थ और उन्हें मोक्ष मिला। भगवान तो परम धाम चले गए, लेकिन उनकी टीचिंग्स, उनकी फिलॉसफीज आज तक हमारे बीच मौजूद है। गौतम बुद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स थे। फ्यू पिलर्स आर द राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। इन सारी चीज़ों का मिक्सचर हमें एक पुरुष से महापुरुष बनाने में मदद करता है। कुछ स्टेजेस हैं जो बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करती हैं। उनका जन्म, उनकी इंसाइट, उनका इनलाइटमेंट, द फर्स्ट डिस्क्लोजर एंड द फाइनल डेथ विच इज़ ऑल्सो नोन एज निर्वाणा। भगवान जब जन्म लेते हैं तो किसी कारण से लेते हैं। उनके जाने के बाद उनकी टीचिंग्स, उनके वैल्यूएबल थॉट हमारे साथ रह जाते हैं और यही महात्मा बुद्ध की लाइफ का पर्पस था। हमें उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। भगवान बुद्ध की काफ़ी सारी टीचिंग्स आपको अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी। इसी कामना से मैं इस वीडियो को अंत करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से ज़रूर शेयर करें। दिस विल हेल्प मी ग्रो। थैंक यू सो मच।